नमस्कार दोस्तों इस दुनिया में ऐसे बहुत से इंसान होते हैं जो जीते जी बहुत सारे ऐसे दुष्कर्म और बहुत सारे गलत काम करते हैं। ज्यादातर ऐसे इंसान होते हैं जो महिलाओं के साथ में दुष्कर्म करते हैं और ऐसे इंसानों की जब मृत्यु होती है तो वो एक शैतान योनि में चले जाते हैं और ऐसे शैतान बन जाते हैं, यानी उनकी आत्मा इतनी शक्तिशाली इतनी भयानक बन जाती है, अगर वो किसी के पीछे लग जाए तो उसकी जिंदगी भी खराब कर सकती है। और ऐसा ही कुछ हुआ है राजस्थान की रहने वाली अंजलि के साथ में, जहां पे अंजलि की एक छोटी सी गलती एक छोटी सी भूल की वजह से उसके पीछे भी एक तांत्रिक की शैतान आत्मा लग जाती है। और वो आत्मा अंजलि के साथ में क्या क्या करती है वो सारी चीजें आप इस स्टोरी में जानोगे। लेकिन स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। बहुत से लोगों के कमेंट मेरे पास में आते हैं कि भैया आपकी स्टोरी एक जैसी लगती है, आपकी स्टोरी में सिर्फ संभोग के टॉपिक रहते हैं। तो भाई आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा आप लोगों को यही स्टोरियां पसंद आ रही है, इसलिए मैं यही बना रहा हूँ। मेरे पास में नॉर्मल हॉरर स्टोरियां भी आती है, लेकिन आप लोग उनको सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो, इसलिए वो मैं नहीं बना पा रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे मैं उन नॉर्मल स्टोरियों पे भी काम कर रहा हूँ। आपका सपोर्ट और प्यार बनाइए रखे, आगे आपके लिए बहुत ही अच्छी हॉरर स्टोरियां मैं लाता रहूंगा। लेकिन स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपके पास में कोई रियल इंसिडेंट या कोई मजेदार स्टोरी है तो वो आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। हमारी दी गई ईमेल आईडी pankaj32549@gmail.com पर मैं उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में और आप सभी लोगों के सामने लेके आऊंगा। और अब आप मेरे साथ में मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी स्टोरिया शेयर कर सकते हैं, जो कि है मिस्टर पंकज यादव 9। इस पर भी आप मेरे साथ में स्टोरिया शेयर कर सकते हैं और जिसकी भी स्टोरी मेरे को पसंद आएगी उसे मैं 200 रुपए रिवॉर्ड के तौर पे भी दूंगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए सीधे बढ़ते हैं स्टोरी में आगे। आज की स्टोरी हमारे साथ अंजलि ने शेयर की है और ये जो भी इंसिडेंट हुआ है वो खुद अंजलि के साथ में हुआ है। अंजलि की फैमिली की अगर मैं बात करूं तो अंजलि की फैमिली में फिलहाल उसका बड़ा भाई और उसकी माँ है। उनके पिताजी की डेथ आज से करीबन 8 से 9 साल पहले हो चुकी है। अंजलि के जो बड़े भाई हैं वो राजस्थान पुलिस में है, यानी इनकी फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन इनकी बहुत ही अच्छी है, ऐसी कोई दिक्कत इनके घर में नहीं है। इसी वजह से अंजलि को 12th करने के बाद में इसका भाई अंजलि को दिल्ली में स्टडी करने के लिए भेज देते हैं। आगे की जो भी स्टडी की जर्नी है उसको कंप्लीट करने के लिए वो उसे दिल्ली में भेज देते हैं। करीबन 4 से 5 साल तक अंजलि दिल्ली शहर में ही अपना ज्यादातर समय गुजारती है। लेकिन इस बीच ही जो अंजलि का बड़े भाई हैं उनकी सगाई कर दी जाती है और उनकी शादी फिक्स कर दी जाती है। और जैसे ही अंजलि के बड़े भाई की शादी पास में आती है, मतलब एक हफ्ता ही बचा हुआ था शादी को, तब अंजलि डिसाइड करती है अपना घर आने के लिए। और करीबन वो दिल्ली से शाम को 5 से 6 बजे के आसपास में निकलती है अपने गांव के लिए। खैर वो अपने जैसे ही बस स्टैंड पे पहुंचती है, अपने गांव में वो पहुंच जाती है, तो वो अपने बड़े भाई को कॉल करती है, भाई मेरे को आप लेने आ जाओ। लेकिन उसके बड़े भाई को उसकी माँ मना कर देती है, क्योंकि लोग ज्यादातर यही बोलते हैं कि जैसे ही शादी के दिन पास में आ जाते हैं और जो दूल्हा होता है उसे शादी के 2-4 दिन 5 दिन पहले घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर दूल्हा अपने शादी के दिन पास में जब आ जाते हैं और वो बाहर निकल जाता है घर से, तो उसके पीछे बहुत सारी आत्माएं लग जाती हैं। इस वजह से उसकी माँ मना कर देती है और वो अंजलि को बोलते हैं कि बेटा तू एक काम कर, कोई टैक्सी वगैरह या कोई ऑटो वगैरह वहां से करके घर पे आ जा, तेरे भाई को घर से बाहर भेजना ठीक नहीं रहेगा। तो अंजलि भी यही करती है, वहीं पे कोई टैक्सी वगैरह वो ढूंढती है और उसको एक टैक्सी मिल जाती है और वो उस टैक्सी को लेके अपने गांव की तरफ आ ही रही थी। और मैं आपको बता दूं बस स्टैंड से इनके गांव का जो दूरी था वो करीबन 6 से 7 किलोमीटर की दूरी थी। और इस दूरी के बीच में एक थोड़ा सुनसान एरिया भी आया करता था, जंगल टाइप का एरिया आया करता था। अब गांव का एरिया आप सभी को पता है, ऐसे एरिया गांव में हुआ करते हैं। खैर अंजलि उस टैक्सी में बैठ के अपने गांव की तरफ आ ही रही थी। उन्होंने करीबन 5 किलोमीटर की दूरी तय कर ही ली थी कि अचानक उस सुनसान एरिया में जाके टैक्सी का टायर अचानक से पंचर हो जाता है। पंचर होने के बाद में जो टैक्सी ड्राइवर था वो नीचे उतरता है, उसके पास में कोई स्टेपनी भी नहीं थी। तो उसके बाद में वो अपने एक दोस्त को कॉल करता है कि भाई मेरी टैक्सी का टायर पंचर हो गया है, तो मदद के लिए एक टायर लेके मेरे पास में आ जा। तो उसका दोस्त उसको बोलता है कि भाई मेरे को आधे घंटे का समय लगेगा। तो टैक्सी ड्राइवर अंजलि को बोलता है कि मैडम आधे घंटे में मेरा दोस्त आएगा और उसके बाद में थोड़ी देर में हम टायर चेंज कर देंगे, इस बीच हमें पौने घंटे या 1 घंटे का समय लग जाएगा। तो अंजलि अब इतनी देर वहां पे वेट नहीं कर सकती थी और वैसे भी वहां से उसके जो गांव की उसके घर की जो दूरी थी वो सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर की बची थी। तो अंजलि डिसाइड करती है कि मैं आगे का रास्ता पैदल ही चल पड़ूंगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब 1-1.5 किलोमीटर की दूरी बची है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और जो अंजलि थी
वो ऐसे अकेले में जाने से बिल्कुल भी नहीं डरा करती थी। जैसा मैंने बताया, वो ज्यादातर शहर में ही रही है, तो वो भूत प्रेत आत्मा जैसी किसी भी चीज पे विश्वास नहीं किया करती थी। उसको किसी भी चीज का डर नहीं लगा करता था। तो उसके बाद में अंजलि उस टैक्सी ड्राइवर को अपना जो भी किराया वगैरह है वो देती है, और उसके बाद में वो अपने आगे का सफर जो गांव में जाने के लिए था वो अपना पैदल ही सफर करने लग जाती है। खैर वो उस जंगल से आगे की तरफ जा रही थी कि अचानक से अंजलि के सामने से एक काली सी परछाई स्पीड से गुजर के जाती है। अंजलि उसे देख के थोड़ा सा घबरा जाती कि ये क्या था। अंजलि पीछे की तरफ देखती है, अपनी फ्लैश लाइट मोबाइल की ऑन करती है, लेकिन उसको ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अब भाई रात का समय हो, सुनसान इलाका हो, जंगल का इलाका हो, और वहां पे ऐसी कोई चीज आपके साथ में हो जाए तो आपको ना चाहते हुए भी डर लगेगा। और रात को तो वैसे भी अगर कोई पेड़ पौधे भी हिले तो भी हमें ऐसी चीजों से डर लगने लग जाता है। तो अब अंजलि को भी थोड़ा डर महसूस होने लग गया था, और वो अब अपने जो पैरों की स्पीड थी, जो रफ्तार थी, वो थोड़ी तेज कर देती है, और तेज करते करते वो अपने घर की तरफ जाने लगती है। लेकिन अंजलि को अभी भी ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसके पास में कोई तो उसके साथ साथ में चल रहा है। ऐसी प्रेजेंस उसको फील हो रही थी। लेकिन जैसे तैसे करके वो अपने घर पे पहुंच जाती है। जैसे वो अपने घर पे पहुंचती है तो अपनी माँ से मिलती है, अपने भाई से मिलती है, और शादी में बहुत से रिलेटिव भी उनके आए हुए थे, उन सभी से मिलती है। तो उसकी माँ पूछती है कि बेटा तू किस में आई है, गाड़ी तो कोई बाहर आई नहीं है, तू कौन सी टैक्सी में आई है। तो अंजलि बताती कि माँ टैक्सी का टायर पंचर हो गया था बीच रास्ते में, आधे किलोमीटर से मैं पैदल ही आ रही हूँ। वो उनको ये भी नहीं बताती कि उसने 1 से 1.5 किलोमीटर का रास्ता तय किया है। वो सोचती है कि शायद ये लोग मेरे को डांटेंगे या कुछ बोलेंगे, तो उस वजह से वो बोलती है कि सिर्फ आधा किलोमीटर ही मैं पैदल चल के आई हूँ। तो उसके फैमिली वाले उस टाइम उसको कुछ भी नहीं बोलते हैं। खैर उसके बाद में अंजलि अपने रिलेटिव से बातें करती है, खाना पीना खाती है, और उसको सोते सोते रात के 1:30 बज जाते हैं। जैसे वो अपने रूम में आके और अपने बेड पे सोती है, उसकी थोड़ी देर आंख लगी थी कि अचानक से उसको फिर से ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसके आसपास में फिर से उसको कोई प्रेजेंस महसूस हो रही है। जैसे उसके आसपास में कोई तो है जो उसको टच करने की कोशिश कर रहा है, कभी उसके बालों में हाथ लगा रहा है। ये जब अंजलि को महसूस होता है तो अंजलि की फटाफट आंखें खुलती है, और अचानक से वो जब खड़ी होती है वो फिर से अपने कमरे की लाइट ऑन करती है, और जब चारों तरफ देखती है तो उसे ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो अंजलि सोचती है कि शायद ये मेरा वहम हो गया है, और वैसे भी जंगल में अभी अभी मेरे को थोड़ा डर सा महसूस हो गया था, ऐसी चीज मेरे साथ में हो गई थी, इस वजह से शायद ये मेरा भ्रम हो गया है। और फिर से अंजलि सोने की कोशिश करती है, और आज पूरा दिन वो सफर करके आई थी, थकी हुई थी, तो उसकी किस्मत से उसकी आंख लग जाती है, थकावट की वजह से मानो या किसी भी वजह से मानो, लेकिन आज रात उसकी आंख लग जाती है। जैसे वो सुबह उठती है तो वो अपने फैमिली मेंबर और जो भी रिलेटिव आए थे उनमें बातें करने में अपना समय गुजार जाती है, और पूरा दिन कैसे गुजर जाता है उसे खुद भी पता नहीं चलता है। लेकिन जैसे ही फिर से रात होती है, अंजलि अपने कमरे में अपने बेड पे लेटी हुई थी, वो अपना फोन चला रही थी कि अचानक जो उसके कमरे का जो बल्ब चसा हुआ था वो अचानक से बुझ जाता है, यानी जो लाइट थी वो अचानक से उसके कमरे की बंद हो जाती है। और अंजलि जब बाहर देखती है तो बाहर की जितनी भी लाइट थी, जितने बल्ब लगे हुए थे वो सारे चालू थे, वो सारे जल रहे थे, लेकिन उसका जो बल्ब है वो अचानक से बंद हो जाता है। तो अंजलि सोचती है कि शायद इसका जो बल्ब है वो फ्यूज हो गया, वो खराब हो गया है, इस वजह से इसकी लाइट बंद हो गई है। तो वो इतना इस पे ध्यान नहीं देती है, और वो फिर से अपना फोन चलाने लग जाती है। जैसे वो अपना फोन चला रही थी कि अचानक से उसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसके गेट के सामने से अचानक कोई स्पीड से गुजर के गया है, और वो क्लियरली उसको देख पा रही थी कि कोई तो आदमी, कोई बूढ़ा सा आदमी उसके गेट के सामने से स्पीड से गुजर के गया है। तो वो ये देख के अपने बेड पे बैठ जाती है, और फिर सोचती है कि हमारे घर में तो कोई बूढ़ा इंसान है ही नहीं, जितने भी रिश्तेदार आए हुए हैं उनमें से भी कोई बूढ़ा आदमी उसको दिखाई नहीं दिया। तो वो अपने बेड से खड़ी होती है, और जैसे वो अपने कमरे से बाहर आती है तो वो चारों तरफ देखती है कि आखिरकार कौन गया है। हो सकता है कोई रिश्तेदार वगैरह कोई गया हो, लेकिन जितने भी रिश्तेदार उसके घर में आए हुए थे उनमें से कोई भी बूढ़ा आदमी नहीं था। वो बाहर ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। खैर वो फिर से जैसे ही अपने कमरे की तरफ आती है, जैसे ही वो कमरे में एंटर करती है, उसके जो कमरे की लाइट थी जो अभी अभी बंद हो गई थी वो अचानक से चालू हो जाती है, जो बल्ब था वो अचानक से जल जाता है। ये देख के अब अंजलि भी थोड़ा सा घबरा गई थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, पूरे घर की लाइट आ रही थी, अचानक से उसका बल्ब बंद हो जाता है, और फिर अचानक से ये अपने आप चालू हो जाता है। ये चीजें देख के
वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो अपने रूम में आती है, अपना जो लाइट था वो चालू रखती है और उसके बाद में वो अपने फोन में हनुमान चालीसा चला लेती है और उसके बाद में वो सोने की कोशिश करती है। खैर हनुमान चालीसा चलाने के बाद में उसको फिर से नींद आ जाती है। जैसे ही दूसरा दिन होता है, ये सारी चीजें वो अपने घर वालों को बताना तो चाहती थी, लेकिन वो फिर से फंक्शन की तैयारी में उसको टाइम ही नहीं मिल पाता और वो ये सारी चीजें फिर से भूल जाती है, अपने घर वालों को नहीं बता पाती है। वो दिन भी कैसे न कैसे करके गुजर जाता है और फिर से जैसे रात आती है। आज जो अंजलि के साथ में होने वाला था वो अंजलि ने भी कभी नहीं सोचा था। जैसे अंजलि अपने बेड पे जाती है, उसके दिमाग में ये सारी चीजें अभी तक खत्म हो चुकी थी। उसको कुछ भी याद नहीं था पिछली 2 रातों को उसके साथ में क्या हुआ है, क्योंकि वो अपने फैमिली मेंबर और रिलेटिव के साथ में इतना घुल मिल गई थी, उनके साथ में हंसी मजाक बातें करते करते इन चीजों को वो भूल गई थी। जैसे ही वो अपने बेड पे सोती है, करीबन रात के 12:30 बजे 1 बजे का समय ही होता है कि अचानक से अंजलि को फिर से महसूस होता है कि जैसे तो कोई उसके रूम में आया है और रूम में आने के बाद में कोई उसके पैरों को छू रहा है। जैसे वो पैरों को छू रहा था, अंजलि को साफ साफ क्लियरली ये चीज महसूस हो रही थी और धीरे धीरे करके कोई चीज उसके सर के पास में आके बैठ जाती है और वो उसके सर में, उसके बालों में अपना हाथ फेरने लग जाती है। और अंजलि जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो वह क्या देखती है, उसके पास में एक बहुत ही डरावना सा बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है, जिसके माथे पे 3 लकीरें जैसे कोई राख वगैरह से लगाई हुई, कुछ लकीरें से लगी हुई हैं, जैसे कुछ तांत्रिक बाबा होता है वैसा उसका हुलिया था। लेकिन वो बहुत ही डरावना दिखाई दे रहा था और वो अंजलि की तरफ देख के एक अजीब सी मुस्कुराहट दे रहा था। और अचानक से वो बूढ़ा आदमी अंजलि की तरफ देख के इतनी जोर से चिल्लाता है कि अंजलि वहीं पे बेहोश हो जाती है, उसकी आंखें बंद हो जाती है। और जैसे उसकी आंखें बंद होती है, उसके बाद में अंजलि ने जैसा हमें बताया, उसको क्लियरली ये महसूस होता है कि जैसे कोई तो उसके साथ में बैड टच उसको कर रहा है और धीरे धीरे करके उसके साथ में कोई इंटीमेट हो रहा है और उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा है। और ये चीजें उसके साथ में करीबन आधे घंटे तक चलती है। और जैसे ही अंजलि की आंखें खुलती है तो वो क्या देखती है, उसके आसपास में तो कोई नहीं है, लेकिन उसके बॉडी पार्ट में, उसके प्राइवेट पार्ट में उसको कुछ तो पेन महसूस हो रहा है। और उसको क्लियरली ये चीज महसूस हो रही है कि जैसे उसके साथ में कोई ना कोई चीज या किसी ने तो उसके साथ में कुछ तो गलत किया है। ये जो भी चीज उसके साथ में हुई है ये उसका भ्रम और वहम तो नहीं है, ये जो भी चीजें हुई हैं वो वास्तव में उसके साथ में हुई हैं। उसके बाद में अंजलि को नींद भी नहीं आती है और वो उस टाइम पे अपने फैमिली मेंबर और रिलेटिव जो भी थे उनको जगाना भी नहीं चाहती थी। वो अपने कमरे की लाइट ऑन करती है और हनुमान चालीसा चला के पूरी रात वो बैठे बैठे गुजारती है। और वो आज डिसाइड करती है कि सुबह होते ही वो ये सारी बातें अपनी मम्मी को बताएगी। जैसे तैसे करके वो रात निकल जाती है और जैसे दूसरा दिन होता है, वो अपनी मम्मी को बताने ही वाली थी कि फिर वो अचानक से सोचती है कि शायद अभी अगर मैंने मेरी मम्मी को बता दिया तो शायद मम्मी हो सकता है रिलेटिव को किसी को बता दे इस बारे में, और ये जो चीज उसके साथ में हुई थी ये बताने लायक चीज नहीं थी। तो उस दिन भी वो ये बातें अपनी मम्मी को नहीं बता पाती है और यही अंजलि की सबसे बड़ी भूल होने वाली थी, गलती होने वाली थी। खैर वो दिन भी जैसे तैसे करके गुजर जाता है। जैसे ही फिर से रात आती है, आज अंजलि बिल्कुल नहीं सो रही थी क्योंकि उसे पिछली रात का सारा किस्सा याद आ रहा था कि रात को उसके साथ में क्या हुआ है। इसलिए आज रात को वो बिल्कुल भी सोने की कोशिश नहीं कर रही थी। वो खुद को जगाने की कोशिश कर रही थी, कैसे न कैसे करके वो ये रात काट ले। लेकिन इंसान कितनी देर तक जग सकता है। वो अपना फोन चला रही थी और फोन चलाते चलाते कब उसकी नींद लग जाती है उसको भी नहीं पता चलता। और जैसे ही उसकी नींद लगती है, फिर से उसके पास में कोई आता है और उसके माथे में, उसके सर में कोई तो अपना हाथ फेरता है, कभी उसके प्राइवेट पार्ट को कोई टच करता है। लेकिन अंजलि आज अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रही थी, ना ही अपने शरीर को हिला पा रही थी। लेकिन ये जो चीजें उसके साथ में चल रही थी, ये सारी चीजें उसको क्लियरली महसूस हो पा रही थी। और उसके बाद में धीरे धीरे करके फिर से कोई एंटिटी उसके साथ में इंटीमेट होती है और अंजलि को बहुत ही ज्यादा पेन भी महसूस हो रहा था। वो अपने हाथ पैर मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अपने बॉडी को बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करवा पा रही थी। वो जितनी कोशिश कर रही थी वो उतनी ही नींद में, जैसे बोलते हैं ना, नींद में आदमी दब गया या स्लीप पैरालिसिस उसको आ गया, वो उतना ही स्लीप पैरालिसिस के अंदर जाते जा रही थी। खैर उस रात भी कैसे न कैसे करके वो निकाल देती है। और जैसे दूसरा दिन होता है, वो आज सीधे अपनी माँ के पास में जाती है और रोते रोते
वो अपने साथ में जो भी चीजें हो रही हैं वो सारी अपनी माँ को बताती है। और उसके बाद में उसकी माँ बोलती है कि बेटा, उस दिन तुमने गलती की, जो रात को तू पैदल अकेले उस जंगल से आई थी। मैं तो तेरे को उस दिन ही बोलना चाहती थी कि तू क्यों अकेली उस रात में आई थी, लेकिन मैं उस दिन तेरे को कुछ बोल नहीं पाई। और मेरे को ऐसा लगता है उस रात की वजह से ही तेरे साथ में ये सारी चीजें हो रही हैं, क्योंकि ऐसे सुनसान जंगलों में, ऐसे सुनसान इलाकों में बहुत सारी आत्माएं होती हैं जो लड़कियों को पोजेस कर लेती है। और मैंने ये भी सुना है हमारे गांव का जो ये सुनसान इलाका है, यहाँ पे एक आदमी, एक तांत्रिक की आत्मा बहुत से लोगों को दिखाई दी है, लेकिन आज तक वो आत्मा किसी के ऊपर हावी नहीं हुई, किसी के पीछे नहीं लगी। लेकिन अंजलि के पीछे वो क्यों लगी थी, इसका राज आगे खुलने वाला था। खैर उसके बाद में उसकी माँ उसको किसी बाबा पंडित के पास में लेके जाती है। कुछ उसको कलावा वगैरह, कुछ धागा वगैरह पहनाया जाता है। और जैसे ही वो धागा वगैरह पहना के इसको घर पे लाया जाता है, उस रात वो अपनी माँ के साथ में सोती है। दूसरे दिन उसकी भाई की शादी होने वाली थी, तो वो उस चीज में बिजी हो जाते हैं, अपने भाई की बारात वगैरह में जाते हैं। एक दो दिन ऐसे ही निकल जाते हैं, अंजलि के साथ में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। आप उस चीज को चाहे तो उस पंडित जी के कलावे का चमत्कार मानो, या फिर आप ये समझ सकते हो कि वो अपनी माँ के साथ में सो रही थी, या फिर शादी में बिजी होने के कारण वो अकेली रह ही नहीं पा रही थी। इस वजह से शायद उसके साथ में 2-3 दिनों तक कोई भी दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जैसे ही शादी वगैरह कंप्लीट हो जाती है, अंजलि फिर से अपने रूम में सोई हुई थी कि रात को आज फिर से अंजलि को फिर से यही महसूस होता है कि जैसे कोई तो उसके रूम में आया है और आकर आज फिर से उसके साथ में कोई तो गलत क्रिया है, कोई तो उसके साथ में इंटीमेट हो रहा है। और जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होती है, यानी आधे पौने घंटे के बाद में जैसे ही अंजलि अपने सेंस में आती है, तो वो बहुत ही जोर से चिल्लाती है। चिल्लाते ही उसकी माँ और उसका बड़ा भाई दौड़कर उसके रूम में आते हैं और फिर उससे पूछते हैं कि क्या हो गया। तो अंजलि फिर से अपनी माँ को बताती है कि जो चीजें मेरे साथ में पहले हो रही थी, आज फिर से वही चीजें मेरे साथ में हो रही हैं। तो उसकी माँ को बहुत ही ज्यादा टेंशन होती है। पूरी रात उसकी माँ उसके पास में बैठ के गुजारती है। जैसे तैसे करके वो रात भी कटती है और जैसे दूसरा दिन आता है तो इसकी माँ, जैसे मैंने बताया, पुराने जमाने की लेडीज थी और राजस्थान के रहने वाले थे, तो इनको इन चीजों के बारे में बहुत ही ज्यादा नॉलेज थी। तो इसकी माँ बिल्कुल भी इस चीज को नॉर्मल नहीं लेती है। वो फटाफट अंजलि को दूसरे दिन लेके एक तांत्रिक बाबा के पास में लेके जाती है, जो इन्हीं के गांव से 2-3 गांव छोड़ के आगे की तरफ एक शमशान घाट में, यानी जंगल सा एरिया था, वहां पे रहा करते थे। उनके पास में वो अंजलि को लेके जाती है और जैसे तांत्रिक बाबा अंजलि को देखते हैं तो वो उसकी तरफ देख के थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और फिर बोलते हैं कि बेटा, ये तेरे पीछे तू किसे ले आई। तो अंजलि उनकी तरफ देख के रोने लग जाती है और उनकी तरफ हाथ जोड़ लेती है। और फिर ये लोग अपनी सारी चीजें उन तांत्रिक बाबा को बताते हैं और फिर तांत्रिक बाबा जो इनको बताते हैं उसे सुनकर अंजलि और उसकी माँ के भी होश उड़ जाते हैं और आप लोगों के भी होश उड़ जाएंगे। तांत्रिक बाबा इनको बताते हैं कि इस लड़की के पीछे कोई नॉर्मल आत्मा नहीं है, इस लड़की के पीछे एक तांत्रिक की आत्मा लगी हुई है, जो कि आपके ही गांव के जंगल में आज से 5 साल पहले रहा करता था। जब वो वहां पे रहा करता था तो उसके पास में एक आदमी और उसकी वाइफ, यानी एक लड़का था, उसकी वाइफ थी। उन दोनों के बच्चे नहीं हो रहे थे। उन्होंने बहुत सारी जगह हॉस्पिटल वगैरह में दिखाया, लेकिन फिर भी उनके बच्चे नहीं हो रहे थे। तो वो लोग उन तांत्रिक बाबा के पास में आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए, और उस तांत्रिक की नजर उसकी वाइफ पे, उसकी पत्नी पे गलत पड़ जाती है, यानी वो उसकी तरफ गलत नजर से देखने लग जाता है। और फिर वो तांत्रिक उस लड़के को बोलता है कि भाई, हमें कोई पूजा वगैरह, कोई साधना करनी पड़ेगी, इसके लिए कोई सामग्री चाहिए, तुम अपनी पत्नी को यहीं पे छोड़ के चले जाओ और फटाफट ये सामग्री लेके आओ। और उस बहाने से वो उस लड़के को तो कोई सामग्री लेने के लिए भेज देता है और उसके बाद में वो तांत्रिक उस लड़के की पत्नी पे कुछ ऐसी क्रियाएं करता है और उसको अपने वश में करके उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाने लग जाता है। कितनी देर में वो लड़का वहां पे पहुंच जाता है और जब वो लड़का अपनी पत्नी के साथ में उस तांत्रिक बाबा को दुष्कर्म करते हुए देखता है तो उस तांत्रिक को वो लड़का गुस्से में वहीं पे खत्म कर देता है। और खत्म करने के बाद में उस तांत्रिक की आत्मा उसी जंगल में भटकने लग जाती है। और वो आत्मा ही, जब अंजलि उस जंगल से आ रही थी और इसने परफ्यूम वगैरह लगा रखा था, अपने बाल खुले रख रखे थे, क्योंकि ये दिल्ली शहर में रहती थी तो भाई इसको ऐसी आदत लगी हुई थी। और ऐसा कहा भी जाता है, बड़े बुजुर्ग हमारे कहते हैं कि लड़की को पहली बात तो ऐसे सुनसान इलाकों में जाना नहीं चाहिए। अगर ऐसी जगह से वो गुजर भी रही है तो उसको कोई परफ्यूम वगैरह या अपने बाल खुले नहीं रखने चाहिए। और यही गलती अंजलि ने की थी। उसने स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगा रखा था और अपने खुले बाल लेके वो जंगल से अकेली आ रही थी और उस तांत्रिक की आत्मा की नजर अंजलि के ऊपर लग जाती है और वहीं से
वो आत्मा इसके पीछे लग जाती है। और जैसा मैंने बताया, वो एक बुरी आत्मा थी और वो अंजलि के साथ में दुष्कर्म करती है, उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाती है। और उसके बाद में तांत्रिक बाबा वहां पे एक साधना है, वहां पे एक पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद में अंजलि को वो बाबा एक ताबीज बना के देते हैं और फिर बोलते हैं कि बेटा, आज के बाद में उस तांत्रिक की आत्मा तुम्हारे पास में कभी भी नहीं आएगी, लेकिन याद रखना, आज के बाद में कभी परफ्यूम और खुले बाल रख के कहीं पे भी मत जाना। और आज से तुम महादेव की पूजा करोगे, सुबह शाम तुम एक दीपक जलाओगे महादेव के सामने। और उसके बाद में अंजलि की माँ अंजलि को लेके अपने घर पे आ जाती है। खैर 2 से 3 दिनों तक अंजलि अपने घर पे रुकती है और फिर अपनी स्टडी के लिए वो फिर से दिल्ली चली जाती है। लेकिन उस दिन बाद में अंजलि के साथ में ऐसी कोई भी गलत चीजें नहीं हुई, ना तो उसको किसी की प्रेजेंस फील हुई और ना ही उसके साथ में कोई ऐसी चीज महसूस हुई जो इसके साथ में गलत काम होते थे। उस दिन बाद में वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। लेकिन जो ये इंसिडेंट अंजलि के साथ में हुआ था, जब आज भी अंजलि इस चीज को याद करती है तो आज भी उसकी रूह कांप जाती है। पहले अंजलि इन चीजों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया करती थी और उसके बाद में आज अंजलि इन चीजों पे विश्वास भी करती है। और इस स्टोरी के माध्यम से वो ये सीख भी देना चाहती है कि जो भी स्पेशली लड़कियां हैं वो अपने बाल खुले कभी भी ना रखें, और अगर वो कहीं बाहर भी जा रही हैं तो जो स्ट्रॉन्ग परफ्यूम वगैरह हैं इन चीजों को वो अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसी चीजें पता नहीं कहाँ पे आपके पीछे लग जाए और आपके साथ में भी कुछ गलत हो जाए, जो अंजलि के साथ में हुआ था। शायद अंजलि सही समय पे उसकी माँ उसको तांत्रिक के पास में लेके चली गई, नहीं तो हो सकता अंजलि के साथ में कुछ और भी ज्यादा गलत हो सकता था। क्योंकि जो ऐसी शैतानी आत्मा होती हैं वो आपकी जिंदगी भी खराब कर सकती है, यानी आपको मौत के घाट पे भी उतार सकती हैं। ये चीजें आप फेक मानो या रियल मानो, इस बारे में मैं आपको कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन जो स्टोरी मेरे पास में आती है मैं उनसे सिर्फ आपको एक सीख दे सकता हूँ। और आपके प्यार और सपोर्ट के लिए मैं आपको बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ही आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, ऐसे ही अच्छी अच्छी स्टोरियां मैं आपके सामने लाता रहूंगा। खैर, स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में मेरे को जरूर बताइएगा। स्टोरी अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर ऐसी स्टोरी आपको सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको फायदा ये होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो या नई स्टोरी अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास में तुरंत पहुंच जाएगा। और अगर आपके पास में कोई रियल इंसिडेंट या कोई मजेदार स्टोरी है तो वो आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। हमारी दी गई मेल ID pankaj32549@gmail.com पर मैं उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में और आप सभी लोगों के सामने लेके आऊंगा। और अब आप मेरे साथ में मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी स्टोरियां शेयर कर सकते हैं, जो कि है मिस्टर पंकज यादव 9। इस पर भी आप मेरे साथ में स्टोरियां शेयर कर सकते हैं, और जिसकी भी स्टोरी मेरे को पसंद आएगी उसे मैं 200 रुपए रिवॉर्ड के तौर पे दूंगा। और एक बात मैं आपको और बता दूं, ऐसी जो भी स्टोरियां मेरे पास में आती है उनको सिर्फ मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए नरेट करता हूं। ऐसी कोई भी चीज इस दुनिया में होती है या नहीं होती है, इस चीजों पे मैं बिल्कुल भी दावा नहीं करता हूं। तो चलिए मिलते हैं अगली स्टोरी में। धन्यवाद।